दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी में जो आया राम गया राम का खेल चल रहा है, तो उसमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि योगी आदित्यनाथ, जिनको इतना बलशाली, इतना तेज़ नज़र वाला कहा जाता था, जिसके लिए हमारे जो गृह मंत्री कह गए थे कि दूरबीन लगा के भी देखिए तो कहीं भी कोई वारदात न होती नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी आंख के नीचे, उनकी नाक के नीचे, उनके सिंहासन के पास ही दल बदल की इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, लेकिन उन्हें कानो कान खबर भी नहीं है अभी ये स्क्रिप्ट जो दल बदल की लिखी गई है कि लोग बाग उनके मंत्री, दो मंत्री छोड़ के यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जाके ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। और ये भी उस वक्त हो रहा है जब वो दिल्ली जा रहे हैं मीटिंग करने की, जहाँ टिकट के बंटवारे होना है, उनके दिल्ली में प्लेन नहीं उतरा और यहाँ पे ये घटनाएं शुरू हो गई। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी जो घटना, दुर्घटना, या उनके साथ जो वो ब्रूटस वाली पीठ में छुरा घोंपेगा, ये किसकी चाल थी। इसमें सत्ता पक्ष की ही मिलावट मुझे नज़र आती है। जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकल अगर देखा जाए तो ये योगी से जिस तरीके से केंद्र नाराज़ था, उसके पहले की मैं कुछ घटनाएं बताता हूं कि योगी और मोदी जी, उनका 36 का आंकड़ा हर शुरू से रहा है। कभी मोदी जी कोई योगी जी पसंद नहीं आया। पहले दिन से जब वो 2017 में चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त इनका एकदम से अखबारों में आना शुरू हो गया था और इनको ये पेश किया जा रहा था कि मोदी के सबसे बड़े जो कुर्सी पे आने वाले हैं या प्रधानमंत्री आने वाले हैं वो योगी जी हैं। माफ़ कीजिए, मोदी जी निकल जाता है, योगी जी हैं। उस वक्त अखबार में जो विज्ञापन आना शुरू हुए थे, इनकी खबरें छपना शुरू हुए थे कि बाल कैसे कटवाते हैं, इनका नाई कौन, उसके इंटरव्यू तमाम आने लगे थे। तो मोदी जी ने ख़ास तौर पे अपने जो ख़ास उनके लोग थे उनको बुला के समझाया था कि भाई प्रेस वालों को समझाया कि इतना ना करें, वरना उनके खिलाफ कुछ जो XYZ होता है वो कर दिया जाएगा। लिहाजा एकदम से धीरे धीरे बंद हो गई थी। उसके बाद योगी जी ने दूसरी चाल चलना शुरू की। उनके जो ब्यूरोक्रेट साथी थे, साथी कहूँगा मैं इसलिए कि ये सरकार जो चली है योगी जी की, वो योगी जी की पॉलिटिक्स से नहीं चली है, उनके ब्यूरोक्रेट्स ने चलाई है। वो पुलिस थी या IAS अफसर थे, उन्होंने चलाई है। उनके साथ कोई ऐसा राजनीतिक नहीं बैठा हुआ था, कोई ऐसे जीत के आए वो नहीं बैठा हुआ था। बस मंत्री बन गए थे तो मंत्री को कोई काम नहीं था, आके से कुर्सी पे बैठ जाना, शाम को उठ के अपने घर चले जाना। कहीं इनॉग्रेशन भी तो योगी जी करते थे, या योगी जी से जो कुछ बचता था तो मोदी जी कर जाते थे। ये सब हो रहा था, सौगातें बांट जाते थे। लेकिन वहाँ के आपने देखा इतनी सौगातें मोदी जी ने आगे बांटी हैं आखिरी दिनों में, लेकिन उसमें वो मंत्री शामिल नहीं हुए जिनके डिपार्टमेंट में हो रहा था। इसके मतलब सीधे सीधा जो झगड़ा था योगी वर्सेस केंद्र चल रहा था। इसी में आप देख लीजिए, ताज़ी घटनाएं कुछ बताएं तो पुरानी घटना है, इसमें बीच बीच में चलता रहा कि योगी और मोदी किस तरह चला। इनकी मसलत है, बिठाला गया था, उनको बिठाला गया। हमारे जो चाणक्य हैं, आधुनिक चाणक्य हैं, उनको बिठाला गया। गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह ने हरदम डिवीज़न की बात की है। कभी भी देखिए आके उन्होंने इतनी तारीफ़ की, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता है, हर तरीके से ठीक है। औरतें गहने पहन के 12 बजे रात को निकल जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही घटनाओं का एक बहुत दौर से चला और हर अखबार में छपने लगा। तो इसके ऊपर कहा गया कि देखिए कितना गलत है, कितना है। और वो इन्फॉर्मेशन मोदी जी को दी गई। मोदी जी खुद आए, उन्होंने अपने टूल लगाना शुरू किया, अपना एक बनाना शुरू किया। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो कई चीज़ें ऐसी है कि इसकी स्क्रिप्ट जो है, जो अब हो रही वहाँ घटना, आया राम गया राम के इतने वरिष्ठ मंत्री वहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं कैबिनेट का, तो उसकी वजह ये है। और ज़्यादातर आप देखिए दलित और ऐसे मंत्री जो कि स्तंभ थे, 5-5, 6 बार के MLA वहाँ थे, वो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को। इसके माने ये स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी गई है और योगी जी को डाउन करने की बात शुरू हो गई। क्योंकि जब योगी जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, उसी वक्त नारे लगाए थे इनकी हिंदू वाहिनी ने, जो इनकी अपनी एक यंग नौजवानों का ग्रुप था जिसके दम पर जीतते आते थे। उन्होंने लगाया था कि अब लखनऊ हमारी, अब दिल्ली की बारी है। इस तरीके से बात लगाया था कि योगी जी अब प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से फैलाया जा रहा था कि अगला जो प्रधानमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है और इनको RSS का समर्थन प्राप्त है। जब ये हालत होने लगी और इनकी जो हिंदू वाहिनी एक्टिव होने लगी, तो बाकायदा RSS को आगे आना पड़ा था कि आप इसको रोकिए और इसको भंग कीजिए। RSS के समकक्ष हम कोई चीज़ ऐसी खड़ी नहीं करना चाहते। लिहाजा हिंदू वाहिनी को इन्होंने
बंद किया था, अपनी जो यंग फोर्स थी उसको डंप कर दिया था, वो नहीं चली थी, वहाँ से इनके पर काटना शुरू हुए थे। अब ये केंद्र से हो रहा था, कहाँ से हो रहा था, क्योंकि आरएसएस तो पूरी तरीके से केंद्र के सारे चलती है, तो ये वहाँ से हो रहा था। इसके बाद तमाम घटनाएं देख ली कि जब हाईवे का इनॉग्रेशन हुआ जिसमें बड़े बड़े जहाज उतरे, लेकिन वहीं पर योगी जी ने अपनी कार से योगी आदित्यनाथ को उतार दिया था। मोदी जी ने अपनी कार में नहीं बिठाया था, इससे फोटोग्राफ भी है कि वो अलग चल रहे हैं और कार अलग जा रही है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इसके बाद जब ये अखबारों में आए, मीडिया में आया, तो मोदी जी ने योगी जी के पीठ पे हाथ रख के एक फोटो रिलीज हुई जो बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ छपी है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और इसके बीच में ये खबरें आ रही थी कि योगी और मोदी जी के बीच में सब चीज़ सामान्य नहीं है। मोदी जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो एक जनरल सेक्रेटरी से उठे और चीफ मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर से उठे वो प्रधानमंत्री हो गए। वो किस तरीके से वो नहीं बताना चाहता, लेकिन अपने जुगाड़ से हुए, वो अपने दम पे हुए। उनका भी कोई बेस नहीं था, उनको भी कोई ऐसी केंद्र की राजनीति नहीं पता थी, लेकिन वो हो गए। इसी तरीके से योगी जी तो बिल्कुल ही राजनीति से दूर थे, वो साधु संत के हिसाब से चलते थे और मठ से जीत के आते थे, गोरखपुर के मठ से, गोरखनाथ के मठ से जीत के आते थे। तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, जो कि योगी जी मोदी जी की आंखों में हरदम खटकते रहे हैं। कभी उनका ये 36 का ही आंकड़ा रहा है, कभी वो एक लेवल पे नहीं आए। लेकिन इस वक्त ये बड़ा मौका था, अगर ये चुनाव सही ढंग से यूपी में जो हो रहा था वो योगी जी के उससे जीत जाते तो मोदी जी का कद अपने आप कम हो जाता। लिहाजा एक कॉन्स्पिरेसी ये भी चल रही है कि विश्लेषकों से जो यूपी के ऊपर नज़र रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये योगी जी के एक प्री प्लान्ड जो राजनीति थी वो बनाई गई है, जिससे योगी जी का कद अपने आप छोटा होता चला जाएगा। तो अपने ही आंख के नीचे, अपने ही नाक के नीचे जब अपने ही आदमी को नहीं संभाल पाए, और जैसे ही ये चुनाव करीब आए तो बड़े बड़े दिग्गज जो थे, जो बीजेपी के स्तंभ थे, वो टूट के गिरने लगे और दूसरी तरफ जाने लगे। इन सब बातों को अगर देखा जाए तो ये योगी के लिए एक अलार्मिंग बेल थी बहुत बड़ी। और ये केंद्र और प्रदेश के एक किस्म से सत्ता की लड़ाई थी, जिसमें योगी जी को किसी तरीके से डाउन करना था। योगी आदित्यनाथ बहुत नीचे आ गए इस वक्त। अगर योगी आदित्यनाथ का ग्राफ देखा जाए तो वो 0 के ही आसपास आ रहा है। बाकी आप देखिए तो अब जिसका भी बढ़ रहा है वो तो देखा जाए कौन जीत के आता है। अब यहाँ देखिए मोदी जी एक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। यूपी का चार्ज एक किस्म से अमित शाह और मोदी जी के हाथ में, चार्ज पूरी तरीके से हाथ में है। अब वो जिसको जिताते हैं कि नहीं जिताते, हो सकता है कि आगे चल के बार्गेनिंग हो जाए। अगर योगी जी की समझ में आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी कोशिश सलामत रहना चाहिए, तो वो झुक जाएं मोदी जी के सामने। लेकिन पूरी की पूरी एक प्रक्रिया देखिए तो ये केंद्र की खुलेआम एक साजिश है। जिस तरीके से ये कोई भी चीज़ भी योगी जी के नज़रों में नहीं आई। कैसे नहीं आई? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन वो देख रहे थे, हर चीज़ देख रहे थे, और अचानक बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर उसके कि पार्टी में कुछ गड़बड़ है, वो तो ये कह रहे थे कि 80% हमारे साथ है योगी जी। 2 दिन पहले आज तक के प्रोग्राम में, पंचायत प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ है, हमें कोई नहीं हरा सकता, और जो 20% है उनको हम किस तरीके से दबाएंगे, ये सब बातें कर रहे थे। इसलिए कि वो समझ रहे थे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, हमारे गौरी वस्तुओं ने पूरी तरीके से यूपी की राजनीति में छा लिए। लेकिन वो नहीं समझ रहे थे कि जो सेंटर में बैठे, केंद्र में बैठे, वो योगी जी उनकी आंखों में कितना खटक रहे हैं। वो कभी आप देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, योगी और मोदी इनका कभी एक सामंजस्य नहीं बनाना, एक ही लेवल पर है। और आप जानते हैं वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, यही होता है, और पार्टी में भी यही होता है। और ये राजनीति है भाई, इसमें किसी का गला काटना और किसी को नीचे गिराना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। मोदी जी भी कितने लोगों को काटते मारते और चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से योगी राजनीतिक नहीं है, इससे आप देख लीजिए, बड़े ब्लंटली बोलते हैं, और वो अपनी बात जो देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है, उसको अपने ही तरीके से पेश करते हैं, जिस तरीके से वो मठाधीश होते हैं। कि उन्होंने कह दिया, मठ में बैठ के आदेश जारी कर दिया, पूरी दुनिया में माना जाएगा, उनके जितने भक्त हैं वो माने जाएंगे। वो भक्त शिष्य परंपरा के हैं कि गुरु ने कह दिया सब लोग मानेंगे। तो योगी जी उसी भ्रम में जी रहे हैं, अब भी जी रहे हैं।
वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये क्लियर अगर देखें तो ये केंद्र से रची गई स्क्रिप्ट है जिसको योगी जी बुरी तरीके से झेल रहे हैं। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी जी का ग्राफ कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है और योगी जी कहीं से कहीं आए, वो धरातल पे आ गए हैं योगी जी इस चाल से। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।